जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पर झारखंड का जो इतिहास का सेगमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर इतिहास झारखंड का कराया जाएगा, क्योंकि झारखंड की इतिहास थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने में और याद करने में। इसलिए कि जो भारत का इतिहास है पूरा, वो तो समझने में डिफिकल्ट नहीं लगता, वो क्रम वाइज है। लेकिन इसमें क्रम वाइज नहीं दिया गया है। कुछ कुछ जैसे में मध्यकालीन शासक में आइएगा तो मध्यकालीन में कोई सीक्वेंस नहीं दिया, कोई शासक लोगों का शासन किया है झारखंड में, कोई कर्म नहीं किया है, तो सीक्वेंस वहाँ से गड़बड़ा जाता है, थोड़ा तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। या झारखंड का जो नामकरण है वो भी याद करने बड़ा टफेस्ट लगता है। तो नामकरण को कैसे याद करेंगे उसका भी कुछ कुछ ट्रिक बना है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे झाड़ियों एवं वनों की बहुलता। झाड़ियों एवं बहुलता के कारण जो झारखंड है उसका नाम क्या पड़ा जी? राज्य का नाम क्या पड़ा? झारखंड पड़ा। क्या पड़ा? झारखंड। झाड़ियों यानी जंगल झाड़, झाड़ियों की बहुलता या बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा यहाँ पर? झारखंड को झारखंड नाम दिया गया। अब देखिए, विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नाम से, और विभिन्न कालखंड में जैसे में पूर्व मध्यकाल में जैसे चीनी इतिहासकार आए थे यहाँ पर, ह्वेनसांग आपका ह्वेनसांग हो गए, या जो भी चीनी यात्री आए थे यहाँ पर, खयाम हो गए, सब झारखंड में किस किस नाम से संबोधित किया। और अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम से झारखंड को जाना जाता है। सबसे पहले देखेंगे 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को क्या कहा गया? झारखंड। देखिए झारखंड किस किस क्षेत्र में कहा गया है, किस किस इतिहास में या किस किस काल में झारखंड कहा गया। तो देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है। तारीख फिरोजशाही में झारखंड कहा गया है। तारीख फिरोजशाही में, तारीख बंगला में कहा गया है, सियार उल मुख्तरीन में कहा गया है, कबीर के दोहे में कहा गया है, जायसी के, अभी तुरंत याद करवाएंगे इसको, ट्रिक से याद, ऐसा ट्रिक देंगे कि अभी तक कोई झारखंड में आपको ट्रिक नहीं दिया होगा जैसा हम ट्रिक देंगे आपको याद करवाने के लिए, जो कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर देता है, या जो यहाँ से पूछ देगा कि तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो आप कन्फ्यूज है किस नाम से जाना गया, भाई याद नहीं रहता है, तो परेशान में रहता है दिमाग को हटा, इसलिए हम इसको ट्रिक बना दिया है। ट्रिक अभी बताएंगे तुरंत, पहले कॉन्सेप्ट जानिए। सियार उल मुख्तरीन में क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया। कबीर के दोहे में क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। जायसी द्वारा पद्मावत में कहा गया है, जायसी द्वारा लिखा गया था पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था पद्मावत, उसको में क्या कहा गया? झारखंड को झारखंड कहा गया। अकबरनामा में क्या कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड कहा गया। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। फिर से एक बात देखेंगे, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। तारीख ए फिरोजशाही, थोड़ा सा सॉरी, तारीख फिरोजशाही का क्या गया है? झारखंड का गया। तारीख बंगला में झारखंड, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड, कबीर के दोहे में झारखंड, जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत था, मलिक मोहम्मद जायसी एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था पद्मावत। मध्यकालीन भारत में पढ़ना पड़ता है, जो जायसी जिस समय आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, मलिक मोहम्मद जायसी। अकबरनामा में क्या कहा गया है? झारखंड। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। तो यह जो झारखंड जिस जिस कालखंड में कहा गया है उसको ट्रिक क्या बनाया है? ट्रिक क्या बनाया जी? 13 तारीख याद रखिएगा। ट्रिक 13 तारीख, आप लोग को 13 तारीख याद रहता है, पता है ना? सी से नहीं लगाना है, सी लगाना है, ताकि आपको पता है, चाहे से भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 तारीख से पूर्व कबीर अकबर मर जाएंगे, तो मर की जगह पर यहाँ नर होता, लेकिन मर लिख दिए ताकि सेंटेंस अच्छा बन सके, ठीक है। तो देखिए अभी सब लॉजिक लगेगा, कहाँ से ट्रिक कहाँ लगेगा। देखिए 13 से क्या होगा? 13 तारीख से हो गया क्या? 13 हो गया 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। देखिए 13 हो गया क्या? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तारीख से हो गया क्या? तारीख फिरोजशाही में, ठीक है।
सी यानी कि सियार उल मुक्तरीन, यानी कि सियार उल मुक्तरीन में पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल को छोड़िए, पूर्व मध्यकाल में भी झारखंड नहीं कहा गया है, लेकिन हालांकि पूर्व मध्यकाल में यहाँ पर झारखंड को कुछ अन्य नाम से जाना गया है। पूर्व मध्यकाल में देखिए, पूर्व मध्यकाल में झारखंड को संस्कृत साहित्य या कलिंग देश कहा गया है। तो पूर्व को छोड़ देंगे, थोड़ा सा पूर्व रख दिए हैं, इसलिए इसको साइलेंट रखिएगा, इसको क्या रखिएगा, साइलेंट, ये लिख देते हैं देखो साइलेंट। 13 तारीख से पूर्व कबीर है, कबीर के दोहे में क्या कहा गया है, झारखंड। अकबर नामा में क्या कहा गया है, झारखंड। मर जाएंगे, मर की जगह पर नर लगाइएगा पर, नर जाएंगे, नर के मतलब नरसिंह देव द्वितीय, मर की जगह पर नर लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको, हम यहाँ मर लगा दिए सेंटेंस बनाने के लिए। ये लॉजिक बहुत थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, लॉजिक हम बहुत ढूंढते हैं ऐसा, तो लॉजिक ढूंढ करके पढ़िएगा, लॉजिक याद रखिएगा, तो ऐसा टफेस्ट चीज़ आपको दिमाग में बना रहेगा, एग्जाम समय में रिवाइज कर लीजिएगा। 13 तारीख पूर्व कबीर अकबर मर जाएंगे, मर का मतलब नरसिंह देव द्वितीय, जाएंगे, जाएंगे कि मतलब जायसी, जायसी करेंगे जी, पद्मावत जायसी, याद हो गया ना। 13 तारीख से पूर्व कबीर अकबर मर जाएंगे, कबीर अकबर मर जाएंगे, तो ठीक हो गया। इसका क्या हो गया जी, झारखंड के लिए कौन कौन सा प्रयोग हुआ है, यहाँ पे देखिए, झारखंड के लिए कौन किसके कालखंड में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख फिरोजशाही में, तारीख बंगला में, सियार उल मुक्तरीन में, कबीर के दोहे में, जायसी द्वारा पद्मावत में, अकबरनामा में, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, इस सब में क्या कहा गया है, झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। अब अन्य नामकरण यहाँ पर देख लेते हैं, अन्य नामकरण में है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया, पुंड्र या पुंड, पुंड्र या पुंड नाम से जाना गया, ठीक है। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से कहा जाना गया है, अथर्ववेद में वरात्य कहा गया है, कहा गया है वरात्य। वायु पुराण में क्या कहा गया है, मुरंड, वायु पुराण में क्या कहा है, मुरंड। इस सब में लॉजिक नहीं लगा, इसका रटना ही पड़ेगा, लॉजिक जो लगाना था लॉजिक में लगा दिए हैं, जो चीज़ में लॉजिक लगेगा उसी प्रकार से लगाइए, नहीं कि सभी चीज़ में लॉजिक नहीं लग सकता यार, डिफिकल्ट लगता है। झारखंड का वर्ड जो है ना बहुत टफेस्ट लगता है। तो वायु पुराण में क्या कहा गया है, मुरंड है। अच्छा, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में क्या कहा गया है, मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में क्या कहा गया है, मुरुंड कहा गया है। अब देखिएगा, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, मुंड कहा गया है। अब देखिएगा भागवत पुराण में क्या कहा गया है, कीकट प्रदेश, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत काल के जो दिग्विजय पर्व है उसमें क्या कहा गया है, पुंडरिक या पशुभूमि कहा गया है, पुंडरिक या पशुभूमि कहा गया है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, कलिंग देश का कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो था, संस्कृत का साहित्य संस्कृत में लिखा हुआ था उस समय का, उसमें कलिंग देश कहा गया है। आईने ए अकबरी में झारखंड क्या कहा गया है, कुकरा या खंखारा, क्या कहा गया है, कुकरा या खंकारा कहा गया है, ठीक है। देखिए कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश, कुकुट या कुकुट देश कहा गया है, कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र हालांकि वह इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति पर नहीं लिखा गया था, और जो राज्य व्यवस्था यानी कि एक राज्य को चलाने के लिए लिखा गया था। जो विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं को बोला जाता था, कौटिल्य बोला जाता था, ठीक है। इतिहास में जो जिन्होंने घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या करवा दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत अच्छा, बहुत प्रतापी शासक थे। यहाँ पर देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र पे क्या कहा गया है, कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। अब देखिए आगे, टोलमी द्वारा क्या कहा गया है, मुंडल, टोलमी द्वारा झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, मुंडल कहा गया है। फहयान द्वारा झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाड कहा गया है, फहयान द्वारा झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाड कहा गया। हवेनसांग द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना गया जी, हवेनसांग चीनी यात्री थे, चीनी यात्री वहाँ से भारत में भ्रमण करने आए थे, उन्होंने झारखंड को यहाँ पर क्षेत्र में आया, कुछ क्षेत्रों में प्रवेश मतलब घुमा और कहा कि भाई इस क्षेत्र को नाम रहेगा किलो नासुकालाना या कर्ण सुवर्ण, किलो नासुकालाना या कर्ण सुवर्ण नाम रहेगा किस झारखंड क्षेत्र का, ठीक है। मुगल काल में खोखरा या कुकरा,
खोखरा या कुकरा, मुगल काल जब आया, मुगल शासक ने यहाँ पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, तो उस समय इस क्षेत्र को कहा जाता था खुखरा या कुकरा, खुखरा या कुकरा कहा जाता था। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया मेरे भाई? यहाँ पर खोखरा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई झारखंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में आई थी, लेकिन झारखंड क्षेत्र में जब प्रवेश किया तो इस क्षेत्र को नाम इन्होंने क्या कर दिया जी? छोटा नागपुर। क्या कर दिया गया? छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर आपको पता होगा झारखंड का सबसे बड़ा एरिया है छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कई सारे जिले हैं, 7 जिले हैं। दक्षिण छोटा नागपुर में रांची है, या इधर लोहरदगा है, गुमला सिमडेगा है, ये सब जिला है दक्षिण छोटा नागपुर। नोट करके देखिए, नोट बात याद रखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया भाई? झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो गौड़ के शासक था कौन? शशांक। कौन था? शशांक। अब गौड़ कहाँ था? गौड़ का है भाई, गौड़ इस शब्द का क्या मतलब है? गौड़ देखिए, गौड़ जो प्राचीन काल में जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसको गौड़ कहा जाता था। तो वहाँ के जो शासक था, किसका नाम था? क्या नाम था? शशांक। और शशांक के बारे में तुमको पता होगा कि झारखंड जितना भी बौद्ध केंद्र था उसको सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और यहाँ पर शैव धर्म का स्थापना किया था। किसने भाई? शशांक ने। तो सर्वाधिक समय तक शासन किया किसने? शशांक ने किया। क्षेत्रीय राजवंशों का शासन यहाँ पर देखेंगे। क्षेत्रीय राजवंशों का शासन कब स्थापित हुआ? पर क्षेत्रीय राजवंश जैसे में देखिएगा कि आपको यहाँ पर आपका नागवंश हो गया, इधर चेर वंश हो गया, कई सारे यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश हो गए। तो उन्होंने यहाँ पर शासन कैसे कैसे किया? ढालभूम वंश हो गया, कई सारे यहाँ पर राजवंशों ने शासन किया। और यहाँ पर कब इसे स्टार्ट हुआ? तो मध्यकाल से। कब से हुआ? मध्यकाल से स्टार्ट हुआ। झारखंड क्षेत्र कीचिंग कायला, झारखंड राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कायला और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी को, याद रखिएगा, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कायला और राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र था, देखिए जो सुदूरवर्ती इलाका अच्छा है, जो समतल है उसको कहा किसने कहा? राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कायला कहा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ पर दामिन एकोर के नाम से जाना गया। तो यह जो शब्द का प्रयोग किसने किया भाई? तो ह्वेनसांग ने किया। किसने किया? ह्वेनसांग ने कहा कि भाई राजमहल क्षेत्र जो है ना, उसको कीचिंग कायला नाम से जाना गया। राजमहल क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? कीचिंग कायला। लेकिन वहाँ पे जो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया को ह्वेनसांग ने दामिन एको के नाम से जाना कहा कि भाई दामिन एको एरिया है भाई, ऐसा वर्ड है दामिन एको। अब देखिए यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, 1824 ईस्वी में दामिन एको की स्थापना हुआ। कब हुआ जी? दामिन एको की स्थापना कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन चांसेस रहता है। तो 1824 ईस्वी में दामिन एको की स्थापना किसने किया भाई? कैप्टन टेनर ने किया। अंग्रेज व्यक्ति था कैप्टन टेनर, उन्होंने स्थापना किया 1824। किसका? दामिन एको की स्थापना। प्राचीन काल में संथाल परगना, जो प्राचीन काल था उसमें संथाल परगना किस नाम से जाना गया? नरी खान के नाम से। किस नाम से? नरी खान के, प्राचीन काल में। बाद में संथाल परगना को नाम क्या रखा गया जी? कांकजोल। देखिए प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खान है, लेकिन बाद में संथाल परगना का कंकजोल के नाम से जाना गया, ठीक है। 1833 ईस्वी में दामिन दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर कर दिया गया। 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुआ। कब हुआ जी? दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुआ? 1833 में हुआ। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज और या किशुनपुर, लेकिन किशुनपुर के बाद में नाम रखा गया जी? रांची। क्या रखा गया जी? रांची रखा गया। मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर, किसका? दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि बाद में किशुनपुर का जो नाम है रांची रखा गया। यह कई बार पूछा हुआ कि रांची का पूरा नाम क्या था जी? तो किशुनपुर। किशुन का पूरा नाम पूछा विल्किंसनगंज कहना होगा आपको, ठीक है, यहाँ ध्यान देना होगा। अब देखिए झारखंड में आदिवासियों का परिचय। झारखंड में आदिवासियों का परिचय देखेंगे। सबसे पहले असुर
प्राचीन जनजाति है। असुर क्या है यहाँ पर? प्राचीन जनजाति है। असुर झारखंड में आगे किस क्षेत्र में रहते हैं? रांची, लोहरदगा, गुमला में। ये 3 क्षेत्र है, रांची, गुमला और लोहरदगा में। ठीक है। बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति और खड़िया, ये सब कहाँ? कैमूर के पहाड़ी से आते हैं। कैमूर के पहाड़ी से आकर के कहाँ बसे जी? छोटा नागपुर क्षेत्र में बस गए। बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। कोरवा जनजाति की बात किया जाए तो कोरवा जनजाति इसका पता नहीं है झारखंड में कब आए, लेकिन फिर भी प्राचीन में है। ठीक है। मुंडा, उरांव, हो। मुंडा, उरांव, हो। देखिए मुंडा के बारे में लिखते हैं। मुंडा ने नागवंश की स्थापना किया। मुंडाओं ने किसे क्या किया जी? नागवंश की स्थापना किया, यानी कि मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया। उरांव की बात किया जाए तो राजमहल तथा पलामू 2 शाखा में बट गए, यानी कि पलामू यहाँ पर और राजमहल, ये जो एरिया यहाँ पर राजमहल का एरिया में, यानी कि 2 शाखाओं में बट गए। कौन यहाँ पर जी? उरांव लोग। अब देखिए हो की अगर बात किया जाए तो हो कोल्हान क्षेत्र में थे। हो किस क्षेत्र में से जी? कोल्हान क्षेत्र में, ये एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर मुंडा, उरांव, हो देख लिए हम लोग। चेरो, खरवार और संथाल के बारे में देखेंगे। तो चेरो की बात किया जाए तो यहाँ पर चेरो, खरवार और संथाल की बात किया जाए तो 1000 ईसा पूर्व तक इन तीनों को छोड़कर, यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार और संथालों को छोड़कर जितना भी झारखंड में रहने वाली जनजाति है, बसने वाली जनजाति है, सभी लोग का यहाँ पर झारखंड में प्रवेश हो चुका था, लेकिन इन तीनों का यहाँ पर नहीं हुआ था। किन का जी? चेरो, खरवार और संथालों का। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बस गए। पूर्व मध्यकाल में यानी मध्यकाल से पहले संथाल कहाँ बस गए जी? हजारीबाग में बस गए। लेकिन ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर, अंग्रेज लोग आए तो यहाँ से इन लोग को ढकेल दिया गया, दस्त कर दिया गया और संथाल परगना में जाकर के इन्होंने संबंध दिया संथाल लोग। ठीक है। तो देखेंगे अन्य तथ्य कुछ देख लेंगे यहाँ पर। अन्य तथ्य के बाद देखिए वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियां, तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों क्या कहा गया जी? असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों किस नाम से संबोधित किया गया है? असुर नाम से संबोधित। वेदों में असुरों के वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वेद जो बना, वेद में जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो भी वेद है, 4 वेद है, इसमें वेदों में असुरों को किस नाम से कहा गया जी? वीरता का और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की बात किया जाए तो असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। ठीक है दोस्त। अब देखिए और अन्य तथ्य देख लेते हैं पॉइंट में। बनारस से लेकर के और बीरभूम, जो बनारस है उत्तर प्रदेश का बनारस, और बीरभूम का एरिया जो यहाँ पर बीरभूम वाला एरिया है, यहाँ पर देखिए बीरभूम का एरिया जो है, इस क्षेत्र तक के झारखंड कहा। किसने कहा भाई? झारखंड के रूप में वर्णित किया। झारखंड के रूप में वर्णित किया किसने किया भाई? इतिहासकार होते। कौन इतिहासकार का नाम क्या था? बुकानन। क्या नाम था जी? बुकानन था। इतिहासकार का नाम क्या था? बुकानन। उन्होंने कहा कि भाई बीरभूम, बनारस से लेकर के और जो बीरभूम वाला एरिया, यानी कि बनारस जो उत्तर प्रदेश में यहाँ है, मान के चलिए जो भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया को किसने कहा? पूरा एक क्षेत्र को क्या कहा? झारखंड कहा। किसने कहा भाई? तो बुकानन। किसने कहा? बुकानन। अब देखिए महाभारत काल में झारखंड किसके शासन अधीन था? महाभारत काल में झारखंड किसके मतलब अधीन था? ठीक है। तो बृहद्रथवंशी जो था ना, उसके सम्राट जो था उसका नाम था जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत काल में झारखंड किसके अधिकार क्षेत्र में था? किसके यहाँ पर शासन चल रहा था जी? तो यहाँ पर जरासंध के। और जरासंध कौन था? बृहद्रथवंशी सम्राट था, यानी कि बृहद्रथवंशी वंश का यहाँ पर शासक कौन था? जरासंध। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को यहाँ पर क्या कहा गया है? कर्क खंड कहा गया है। यहाँ पर जनजाति बहुत सारे भाई जान रहे हैं आप लोग सभी लोग, 32 प्रकार के यहाँ पर जनजाति हैं। जनजातियों की बहुलता है। जनजाति यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 26% जनजाति है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर इस जनजातियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का कहा गया है कर्क खंड कहा गया है। और छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को इस
क्या कहा गया है मेरे दोस्त, कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पर। देखिए इसको बार बार रिविजन कीजिएगा ना, तो ये जो टफेस्ट वर्ड है ना, ये तो याद हो जाता है, इधर याद हो जाएगा, इधर भी कुछ कुछ पॉइंट याद हो जाएगा इधर, लेकिन यहाँ पर है ना ये टफेस्ट नहीं याद होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रिक देने का कोशिश किए हैं, इसमें मेहनत किए हैं, लेकिन फिर से रिविजन कर देते हैं फटाफट। देखिए झाड़ी वनों के कारण, बहुलता के कारण राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, विभिन्न कालखंड में झारखंड को देख लेते हैं। 13वीं सदी में ताम्रपत्र, तारीखी फिरोजशाही में 13वीं सदी ताम्रपत्र में झारखंड। सब देखेंगे झारखंड किस किस कालखंड में कहा गया, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीखी फिरोजशाही में, तारीखी बंगला में, सियार मुख्तलिन में, कबीर के दोहे में कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में कहा गया है, अकबरनामा में कहा गया है, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया है। ट्रिक भी बना दिया 13 तारीख से पूर्व कबीर अकबर मर जाए। ठीक, अन्य नामकरण देख लेते हैं। केतरे ब्राह्मण पुंड या पुंड, ऋग्वेद में कबीर कीकटनामा देशवनार कहा गया, अथर्ववेद में वरत्य का, वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में समुद्र पर्याप्त परिस्थिति में मुरुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, भागवत पुराण में यहाँ पर टिकट प्रदेश, और यहाँ पर पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य उसमें कलिंग देश कहा गया है। आइन अकबरी में यहाँ कुकरा खंखारा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। टोलमी ने मुंडल कहा है, और यहाँ पर फरयान कुकुट लाड कहा है। हवेनसांग यहाँ पर किलो नासु कलाना कहा है। ये दोनों चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन थी, फरयान और हवेनसांग। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा गया है, मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा गया है। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा नागपुर कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो यहाँ पर झारखंड क्षेत्र में तो छोटा नागपुर नाम से इसका संबोधित किया। झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासक किसका रहा था, शशांक था, गौड़ के शासक था। क्षेत्रीय राजवंशों का शासक यहाँ पर देखेंगे मध्यकाल में स्थापित हुआ। राजमहल क्षेत्र, और यहाँ पर राजमहल क्षेत्र को किचिंग काइला और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को दामिनी के नाम से किसने संबोधित किया, हवेनसांग ने। किसने किया, हवेनसांग ने किया। ठीक है, 1824 ईस्वी में दामिनी की स्थापना हुआ। किसने किया जी, कैप्टन डैनर ने किया। याद रखिएगा यहाँ पर प्राचीन काल में संथाल परगना नरीखन, बाद में संथाल परगना को नाम कोचित रखा गया कांगजोल। प्राचीन काल में तो संथाल परगना को नरीखन, लेकिन बाद में इसका संथाल परगना को कांगजोल के नाम से जाना गया। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद मुख्यालय इसका विल्किंसनगंज या किशुनपुर, लेकिन बाद में किशुनपुर का नाम यहाँ चेंज करके रांची रख गया। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, असुर को देखेंगे रांची, लोहरदगा, गुमला में बस है। बिहोर, बिरजिया, खड़िया पर कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र संगे छोटा नागपुर में बस। कोरबा का पता नहीं है। यहाँ पर मुंडा उरांव हो, मुंडा नागवंश की स्थापना में योगदान दिए। उरांव लोग यहाँ पर राजमहल तथा पलामू 2 शाखाओं में बढ़ गए, और यहाँ पर हो लोग कोल्हान में तो है ही है। कोल्हान में चेरो खरवार संथाल, चेरो खरवार और संथाल 1000 ईसा पूर्व तक तो ये लोग नहीं थे, लेकिन बाद में लोग आए, इसलिए कि 1000 ईसा पूर्व तक इन तीनों को छोड़ करके सभी जनजाति यहाँ पर झारखंड में प्रवेश कर चुके थे, जो भी झारखंड में भी वर्तमान में यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में थे। संथाल लोग थे जो कहाँ थे जी, पूर्व मध्यकाल में हजारीबाग में थे, लेकिन ब्रिटिश काल जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो झारखंड से यहाँ पे हजारीबाग से दस्त कर दिया, इन लोग शोषण किया गया, तो यहाँ पर संथाल परगना में जाकर के इन लोग सब मिल गए। अन्य तथ्य क्या है, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों को वीरता और कर्तव्य का बखान किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्यों का देव कहा गया है। लिंग पूजक मतलब यानी ऐसा पता चलता है कि लोग शैव धर्म को मानने वाले थे, शिवलिंग को पूजा करते थे। बनारस से बीरभूम तक के पहाड़ी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। बनारस से लेकर के यहाँ से और बीरभूम तक के एरिया को क्या कहा गया है, झारखंड क्षेत्र कहा है। किसने कहा है जी, तो जरासंध ने कहा। जरासंध कौन किस शासक के था, वीरद्रथ वंशी वंश के था। जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को करखंड के नाम से जाना गया। जनजाति की जो अधिकता है यहाँ पर झारखंड में, इसके लिए यहाँ पर झारखंड क्षेत्र किस नाम से संबोधित किया गया, यहाँ पर करखंड के नाम से जाना गया। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण से संबोधित किया गया। कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित छोटा नागपुर एरिया है मेरे भाई। अभी जो वर्तमान में छोटा नागपुर एरिया दिखेगा तो बहुत बड़ा एरिया है भाई, ये एरिया हो गया पूरा, ये
छोटानागपुर का एरिया बहुत बड़ा भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना गया जी, कर्ण और सुवर्ण के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आई होप उसकी आप लोग के समझ में यहाँ पर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्त में यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ, और यहाँ पर पूरी झारखंड का जो इतिहास है उसका मैंने बीड़ा उठा लिया है और अच्छे से इसको मैं समापन करूँगा पढ़ा करके, और समझ भी आप आपको समझ भी आएगा। तो थैंक्स।